तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो को बैंक की वैकेंसी के ऊपर। और ये सभी राज्य का है, तो इसमें झारखंड राज्य का भी नाम है। ठीक है। और दो बैंक कौन कौन से हैं, और ये दोनों जो है आपका सेंट्रल लेवल का बैंक है। पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक और दूसरा है आपका यूनियन बैंक। ठीक है। तो चलिए दोनों के वैकेंसीज के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक। और यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन थोड़ी सी मेहनत पर भी हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पोस्ट है आपके अप्रेंटिस लेवल के हैं। ठीक है। और कितना मिलेगा, 15,000 या कितना मिलेगा वो भी हम लोग जान लेंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं धीरे धीरे करके। मैं खोज रहा हूँ हेडिंग तो, ताकि आपको दिखा पाऊँ कि यूनियन बैंक का, हाँ ये देखिए यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यूनियन बैंक से ही। तो यूनियन बैंक देख लेते हैं। फॉर्म आपका जो भरा रहा है यहाँ पे 28 अगस्त से शुरू हो गया है और 17 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। ठीक है। 28 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और 17 अगस्त इसका लास्ट डेट है। ठीक है। 17 सितंबर कौन दिन है? अरे विश्वकर्मा पूजा है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सब राज्य का अलग अलग है। इसमें झारखंड राज्य से टोटल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड में तो ज़्यादा नहीं है बॉस, कई गो है? अरे गिना चुना है यार, 5 गो। ठीक है। और आप किसी भी स्टेट से भर सकते हैं। ठीक है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है, और इधर आपको उत्तर प्रदेश नहीं जाना होगा। ठीक है। तो आप लोग जहाँ से भरना चाहते हैं भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो फॉर्म भराना तो हो गया, वो हमारा 17 तारीख तक भरा जाएगा। फॉर्म फीस कितना रहेगा और कितना दिया जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। ठीक है। मिनिमम एज जो है 20 साल है, मैक्सिमम एज 28 ईयर है, 28 साल रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बोला गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। अगर 17 सितंबर तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूरेशन 1 ईयर का रहेगा, ट्रेनिंग के तौर पे आप काम करेंगे। तो ट्रेनिंग ही समझ लीजिए। वो मूवी देखे हैं जिसमें अजय देवगन और इमरान हाशमी रहता है और एक ट्रेनी रहती है, क्या मूवी का नाम है यार, याद आ रहा है, चलिए छोड़िए। तो 15,000 रुपया मिलेगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है। 15,000 विथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिसका आप लोग किसी भी प्राइवेट कंपनी या फिर जो आता है ना वैकेंसीज जिसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले वैकेंसीज में, उस सब में शो कर सकते हैं। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये सारे आपके सिलेबस हैं। क्या क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? तो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा 25 नंबर का, 25 नंबर का जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, क्वांटिटी रीजनिंग पूछा जाएगा 25 नंबर का, और कंप्यूटर पूछा जाएगा 25 नंबर का। तो मस्त सिलेबस है यार। जब भी कंप्यूटर आता है तो मेरा सिलेबस हमको वो सिलेबस भा जाता है। ठीक है। तो अच्छा है। तो ये हो गया, और आप किसी भी राज्य से भर सकते हैं। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटा का टाइमिंग मिलेगा। तो ठीक है, 100 क्वेश्चन 1 घंटा टाइमिंग है। ठीक है। टाइमिंग तो आपका इसी में खाएगा थोड़ा बहुत, जो आपका रहेगा रीजनिंग और मैथ। ठीक है। और रीजनिंग मैथ तो एक ही में मिक्स कर दिया है 25 गो, तो सिंपल है। अब देख लेते हैं फॉर्म फीस। तो फॉर्म फीस आपका क्या रहेगा यहाँ पे, वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है। क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम फीस कितना लगेगा ये जानना ज़रूरी है। तो कहाँ पे लिखा है, खोज लेते हैं। देखिए फॉर्म फीस जो आपका रखा गया है यहाँ पे, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 800 रुपया, ऑल फीमेल कैंडिडेट 600 रुपया, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ST SC 600 रुपया, PWD 400 रुपया। ठीक है। ये फॉर्म फीस रखा गया है। और फॉर्म कैसे भरा जाएगा और एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए जनरली बैंक का जो एग्ज़ाम है विथिन 3 मंथ के अंदर हो जाता है एग्ज़ाम। ठीक है। और आपको 6 महीने के अंदर यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है। फॉर्म कैसे भरना होगा? तो इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म भरने का लिंक दिया गया है, आप इस वेबसाइट से जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। या फिर इस वेबसाइट से भी भर सकते हैं, NATS का वेबसाइट है, तो NATS से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है। तो इंडियन जो ओवरसीज बैंक है इसमें आपके झारखंड से कितनी सीटें हैं वो भी देख लेंगे। तो फॉर्म भरने का जो डेट ओपन हुआ है आपका 28 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपका 10 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो पेमेंट आप 15 तारीख तक
कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 22 सितंबर को, ठीक है, टेंटिव डेट दे दिया गया है। तो झारखंड में जो लोग सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे उनको दिक्कत कर सकता है, बाकी जो लोग एग्ज़ाम नहीं देंगे उनके लिए अच्छा है, ठीक है। देख लेते हैं झारखंड जोन से कितनी सीटें हैं। अरे यार बहुत कम है, 7 गो मात्र है, टोटल 7 गो, ठीक है। तो कोशिश कीजिए आप लोग कर्नाटक से फॉर्म अप्लाई करने का, कर्नाटक, बेंगलोर, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि देखिए मतलब थोड़ा बहुत ना दुनिया में घूमने का कोशिश कीजिए, ठीक है। घर में अच्छी है, मतलब 1 साल के लिए है तो आप बाहर जा कर के घूम के भी आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जीवन भर के लिए वहीं पे बस रहे हैं, बस 1 साल की बात है। तमिलनाडु में भी अच्छा खासा सीट है, लेकिन तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज आ जाता है, तो यहाँ पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। लेकिन कर्नाटक सबसे मतलब अच्छा शहरों में से एक है। तमिलनाडु भी ठीक है, लेकिन वो साउथ साइड में हो जाता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका फॉर्म भरने का डेट। अब देख लेते हैं यहाँ पे सीट्स भी देख लिए, फॉर्म भरने का डेट भी देख लिए। हमारा एज लिमिट तो एज लिमिट क्या रखा गया है, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन तो आपका ग्रेजुएशन चलेगा, ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए। और ग्रेजुएशन आपका 2020 से लेकर के 24 के बीच में कंप्लीट हुआ हो तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बोल दिया है, एज 20 से 28 के बीच में हो और आपका ग्रेजुएशन या तो 20 में कंप्लीट हो, या फिर 21 में, या फिर 22 में, या फिर 23 में, या फिर 24 में। मतलब 5 साल के अंदर ही अगर आप कंप्लीट किए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। स्टाइपेंड कितना मिलेगा आपको, तो वो भी जान लीजिए जी। स्टाइपेंड 15,000 ही होता है जनरली। देखिए यहाँ पे 3 तरह से स्टाइपेंड दिया गया है। अगर आपको मेट्रो सिटी में मिल जाता है, ठीक है, यानी कि एक्स क्लास सिटी, तो 15,000। वाई क्लास सिटी में मिलता है तो 12,000। और जेड क्लास यानी कि एकदम गांव में मिल जाता है, जैसे आपका एकदम ठेठ गांव होता है ना, ठीक है, मतलब गांव साइड में रहता है 1-2 बैंक छोटा छोटा शहर में, तो आपको 10,000 मिलेगा। इसलिए इस फॉर्म को बहुत कम आदमी अप्लाई करता है। और साथ में यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्टाइपेंड पर मंथ 15,000, इसमें क्या है माइनस 4500 इज इक्वल टू 10,500 मेट्रो सिटी। ओ देखिए, ये आपको जो है 4500 रुपया यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेमी अर्बन, मतलब यार जब ज्वाइन कर लीजिएगा तो पता कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वैसे नीचे में, द एबव स्टाइपेंड विल बी पेड द जितने भी अप्रेंटिस हैं बैंक अकाउंट ऑफ ईच मंथ आफ्टर एडजस्टिंग। एंड अगर आप लीव लीजिएगा, ठीक है, मंथ लीव एंड एनी अदर शेयर्स स्टाइपेंड, तो देखिए अच्छा खासा आपका 20,000 के आसपास हो जाएगा अगर आप सही रूप से काम कीजिएगा तो, ठीक है। शेयर स्टाइपेंड 4500 है, तो विल बी डायरेक्टेड क्रेडिट आपके अकाउंट में किया जाएगा डीबीटी मोड में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है। किसी किसी जगह में ना आपको मतलब इंसेंटिव वगैरह भी मिलता है किसी किसी बैंक में, बाकी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कंफर्म तो नहीं बता पाएंगे, जब ज्वाइन कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा। फ़िलहाल जो बोला गया है वो मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है, उससे कम नहीं मिलेगा। इसका जो आपका पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखिए फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 25 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश 25 मार्क्स का रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो रहेगा 25 मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज 25 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन इसमें भी है, लेकिन इसमें जो टाइमिंग दिया जा रहा है वो आपको 90 मिनट्स का टाइमिंग दिया जा रहा है, ठीक है, 90 मिनट का, ठीक। फॉर्म फीस कितना लगेगा वो तो हम लोगों ने देख लिया ना। फॉर्म फीस देखिए, फॉर्म फीस यहाँ पे जो है सेम उसका भी जैसा था उसका भी ऐसा ही है, ठीक है, सेम दोनों का फॉर्म फीस है। और फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है इनका, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है इनका, इस लिंक पे जाना होगा और इस पे कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन NITS पोर्टल, हाँ यहाँ से करना होगा, और फिर आपको सर्च मार के अप्लाई करना होगा। देखिए NITS पोर्टल में आपको एक बार लॉगिन करने के बाद जितना भी अप्रेंटिस आता है आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्रेंटिस आप लाइफ में एक ही टाइम कर पाएंगे, ठीक है। वो 1 साल सीखने का मौका दिया जाता है कि आपको कुछ पैसा दिया जाता है और आप सीखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में, और उसका सही अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, यही होता है अप्रेंटिस, ठीक है। मतलब अप्रेंटिस लाइफ में जो जो आदमी करता है उस लाइफ में तो मज़ा करता है, लेकिन उस टाइम पे भी जो पढ़ाई करता है अप्रेंटिस के टाइम में भी पढ़ाई
विथ अप्रेंटिस, तो सच बता रहा हूँ वो आगे तक जाते हैं। चलिए फिलहाल जिनको अप्लाई करना है कर सकते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, देखिए वैकेंसीज किस में ज़्यादा आता है वो चीज़ जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इतना दिन से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अनुभव हो गया है कि किस में ज़्यादा वैकेंसीज आता है, किन किन गवर्नमेंट जॉब में। पहला हो गया आपका एक टीचर, क्योंकि हर जगह हर क्षेत्र में आपको जो है, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत रख रहा हूँ, TEA होता है, ठीक है, तो क्योंकि हर जगह में जो है स्कूल है, स्कूल आपको हर जगह में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो टीचर की वैकेंसी एक ज़्यादा मात्रा में आती है। दूसरा बैंक, क्योंकि बैंक भी जो है हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो टीचर हो गया, बैंकिंग लाइन हो गया, इसमें भी आपको हर जगह होता है, यानी कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आती हैं। नेक्स्ट आपका होता है एक मेडिकल लाइन, क्योंकि हॉस्पिटल जो है आपका हर जगह मिलता है, ठीक है, तो हॉस्पिटल लाइन, ये 3 फील्ड ऐसे हैं ना जहाँ पे आपको क्या बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी का भरमार है, ठीक है, वैकेंसी इसका आते रहता है तीनों फील्ड में, ठीक है, और एक जगह से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप अच्छा काम करते हैं जैसे बैंकिंग लाइन में, तो आपको मतलब उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी मैं मान देता हूँ, मान के चलिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, ADI जिसको बोलते हैं, या फिर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाता है IMF, ठीक है, IMF CA वगैरह कर लेते हैं तो IMF वगैरह में चले जा सकते हैं आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक है, वो बहुत बड़ा बड़ा सपना है, लेकिन फिर भी आप वर्ल्ड लेवल पे जाना चाहते हैं तो वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, ये सारे हैं, स्विस बैंक हो गया। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कोई बात नहीं, छोटा सा हम लोग का लाइफ है, बड़ा बड़ा ख्वाब देखिए, अच्छी बात है, नहीं पूरा हो तो कोई मन में मलाल मत रखिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय। PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये सारी इसी तरह से अपडेट्स मैं देता रहूँगा टाइम टू टाइम, कभी लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूँ यार। बाय।